नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय भोलेनाथ, देवों के देव, हर हर महादेव। साथियों, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, आप सभी के पांव पकड़कर बोलता हूं, दोस्तों इस पापी इंसान से हमेशा दूर रहना। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुने हैं। दोस्तों आज का ये ज्योतिष आपका पूरा जीवन बदल कर रख देगा। दोस्तों आज मैं कसम खाकर कहता हूं, आज उस पापी गद्दार का नाम बताकर रहूंगा जिसने तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ छीन लिया है। आज उस इंसान के बारे में तुम्हें बताने वाला हूं जिसने जीते जी तुम्हारी जिंदगी नरक बना दी है। ये तुम्हारे आस्तीन का सबसे बड़ा सांप है और इस इंसान के रहते तुम जीवन में कभी तरक्की नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये नहीं चाहता तुम आगे बढ़ो। माफ करना, लेकिन सच्चाई आज बताकर रहूंगा। हो सकता है तुम्हें कुछ बातें कड़वी लगें और कुछ बातें सुनकर तुम्हारी आंखों में से आंसू आ जाएं, लेकिन हमारी जिंदगी में अगर कुछ बुरा भी होता है तो वो हमें सबक सिखाने के लिए होता है कि हम सही समय पर सही लाइन पर आ जाएं, ताकि आने वाले बहुत बड़े खतरे से हम बच जाएं, आने वाली बहुत बड़ी मुसीबत को हम टाल सकें। और आज तुम्हें ये वीडियो अचानक से मिली है, इसे भगवान का बहुत बड़ा इशारा समझना। कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा होता है, उसी प्रकार से आज की ये वीडियो तुम्हारे लिए एक सहारा है और तुम उस गद्दार की चाल में फंसने वाले हो। उससे पहले इस वीडियो का अंत तक देखकर उसका नाम जान लो और अपनी जिंदगी से उसे दरखास्त कर दो। आज के वीडियो में होश उड़ा देने वाली सच्चाई सबके सामने आने वाली है और तुम्हें यह पता चलने वाला है कि कौन अपना है और कौन पराया है। आखिर मैं किसके लिए लड़ रहा हूं, आखिर मैं किसकी परवाह कर रहा हूं। वास्तव में वे लोग अपनापन दिखाने के लायक हैं ही नहीं। मैं मूर्ख बन रहा हूं और सच में आज की वीडियो तुम्हारी आंखें खोलने वाली है, तुम्हें सच्चाई से रूबरू करवाने वाली है। और इस पूरी वीडियो को अंत तक देखने के बाद तुम्हें यह बात अच्छी तरह से समझ आ जाएगी कि तुम कई सालों से बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे हो। तुम उन लोगों का मान रख रहे हो, उन लोगों के लिए अपनी जिंदगी जी रहे हो जो वास्तव में तुम्हें कुछ नहीं समझते। वो तुम्हारा करीबी रिश्तेदार हो सकता है, तुम्हारा पड़ोसी हो सकता है, तुम्हारा सालों पुराना मित्र हो सकता है, लेकिन ये बात अपने मन से निकाल दो कि कोई भी तुम्हारा है। क्योंकि जब तुम्हारी शादी है तो नाचने बहुत सारे लोग आ जाएंगे। जब तुम्हारे घर में, परिवार में कोई भी खुशी का कार्यक्रम है, सब लोग आ जाएंगे। लेकिन वास्तविकता में जब तुम्हें सहारे की जरूरत पड़ी, जब तुम्हारी आंखों में आंसू थे, तब तुम्हारे आसपास कौन था? ये जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई है। हम हमेशा खुशियों के दिनों में आसपास मौजूद लोगों को अपना नहीं समझ सकते। अपना वो होता है जो शमशान में भी हमारे साथ होता है। अपना वो होता है जो आंधी रात को भी हमारे साथ होता है। अपना वो होता है जो हमारी हर समय, हर कीमत पर मदद करने को तैयार होता है। क्या आपके रिश्तेदार ऐसे हैं? क्या आपके दोस्त ऐसे हैं? क्या आपके पड़ोसी ऐसे हैं? खुद से विचार करना और नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि आज के वीडियो में कुछ अपनों के दोगलेपन की सच्चाई हम आपके सामने रखने वाले हैं। उनका नाम भी बताने वाले हैं और उनकी काली करतूत से आपको बचाने भी वाले हैं, क्योंकि तुम्हें फंसाने का षड्यंत्र बनाया जा चुका है और तुम अगर अपने भोलेपन से बाहर नहीं निकले तो ये गद्दार तुम्हारा सुख, तुम्हारा चैन, घर परिवार सब कुछ छीन लेगा। तुम्हारे पास फिर कुछ नहीं बचेगा और तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा संकट आए, उससे पहले ये वीडियो अंत तक देख लेना। सबसे पहले भोलेनाथ के सच्चे भक्त अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्री बॉक्स में सच्चे मन से जय हो भोले, जय भंडारी लिखना। तुम्हारी बहुत बड़ी मनोकामना पूर्ण होगी। देखिए, जीवन बहुत छोटा है आज। हो सकता है आप 20 साल के हों, 30 साल के हों या 50 साल के हों, लेकिन समय किस रफ्तार से गुजर रहा है ये बात तुम भी जानते हो। आखिर कौन सा त्योहार कब आ जाता है, हम देखते रह जाते हैं। अभी हमारा जन्मदिन आया था और अभी चला गया और फिर से भी आ गया। समय तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। जीवन में आप कब तक रोके होगे उस इंसान के लिए जो अंत में आपको धोखा देने वाला है? कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि परिवार के लोगों को साथ लेकर आगे चलना चाहिए, लेकिन वहीं परिवार के लोग कुछ पाकर आपको धोखा दे देते हैं। ऐसा आपके साथ कई बार हुआ होगा जब आपने अपने परिवार के किसी सदस्य को काम सिखाया होगा, उन्हें काम धंधे से लगाया होगा, लेकिन अंत में सब कुछ सीखने के बाद उन्होंने आपके ही पेट पर लात मार दी होगी। इस दुनिया में ऐसे कई लोग मौजूद हैं और आप भी इसके भुक्तभोगी हैं, क्योंकि आप अपने रिश्तेदारों से बहुत परेशान हैं। काफी समय से पैसों को लेकर विवाद चल रहा है, जमीन जायदाद को लेकर विवाद चल रहा है, रिश्तेदारों को आपस में संभालने पर विचार चल रहा है। तो ऐसा समय तुमने देखा है जहां घर में कोई चीज लाते हो तो वो भी तुम अपने को नहीं बताते। तुम ऐसा लगता है कि इन्हें ऐसा लगेगा हम तो बहुत पैसे कमा रहे हैं, तो रिश्तेदारों से भी चीजें छुपा कर रखते हो। ऐसी स्थिति अब आ चुकी है, लेकिन आखिर ऐसा कब तक चलेगा? तुम्हारा जीवन क्या इसी तरह की निम्न संभावनाओं में दबा रह जाएगा? तुम्हें तो जीवन में बहुत कुछ करना है। बड़ा बंगला बनाना है, बड़ी गाड़ी लेनी है, बड़ा फोन लेना है, बड़े बड़े लोगों के बीच रहना है,
तो क्या तब तुम्हारे रिश्तेदारों को तुमसे जलन नहीं होगी? तो एक बात का ध्यान रखना, तुम एक छोटी से छोटी उपलब्धि भी हासिल कर लोगे तो भी तुम्हारे रिश्तेदार तुमसे जलने लगेंगे। इसलिए वो मत करो जो लोग चाहते हैं, वो करो जो तुम्हारा दिल चाहता है, क्योंकि लोगों की पसंद को बदलते देर नहीं लगती। तुम अक्सर 4 जनों की सोचकर अपनी खुशियां मार लोगे, अपनी इच्छाएं को दबा लेंगे, लेकिन ये 4 लोग तुम्हारा पीछा कब तक करेंगे? इन्हें कोई नया इंसान मिलेगा तो ये उसकी बातें करने लग जाएंगे। तुम इनकी परवाह मत करो, तुम वो करो जो तुम्हारा दिल चाहता है। अपनी खुशियों को मत दबाओ। अब तुम कहोगे गुरुजी, बहुत सारे लोग हैं जो हमसे जलते हैं, हमारे ऊपर बुरी नजर लगा देते हैं, हमारे ऊपर टोना टोटका करवा देते हैं ताकि हमारा घर परिवार बर्बाद हो जाए। देखिए, जिंदगी में जो बजरंग बली के भक्त होते हैं उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जो हनुमान जी महाराज को मानते हैं वो जीवन में बहुत आगे जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी महाराज को पवन पुत्र कहा जाता है और पवन पुत्र के भक्त पवन के अवतार की भांति जिंदगी में अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। लेकिन यह आपके मन की नकारात्मकता होती है कि आप दुखों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। उदाहरण के तौर पर आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, आप नेक दिल इंसान हैं, आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो आप मन ही मन सोचेंगे कि मेरे साथ भी बुरा नहीं होगा। तो स्वाभाविक सी बात है, प्रकृति इस बात को सच कर देगी कि हाँ, इस इंसान ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो इसके साथ भी बुरा नहीं होना चाहिए। और जरा सा हम पाप कर देते हैं तो मन में एक डाउट आ जाता है कि अब मेरे साथ जरूर कुछ गलत होगा, और आपकी यही विचारधारा सच में कोई गलत परिणाम लेकर आती है। यानी जो कुछ भी है इंसान की सोच पर निर्भर है। अगर आप सोच लेंगे कि मैं जिंदगी में बहुत आगे जा रहा हूं, कहीं मुझे किसी की नजर ना लग जाए, तो वास्तव में ऐसा हो सकता है कि आपको किसी की नजर लग जाएगी, क्योंकि यह आपके विचारों की बनाई हुई ही दुनिया है। आप चाहें तो इसे बदल भी सकते हैं। आप ये भी सोच सकते हैं कि कोई मुझे नजर नहीं लगा सकता, क्योंकि मेरे साथ साक्षात संकट मोचन हनुमान है जो मेरे सारे संकटों को दूर कर देंगे। फिर किसी इंसान की बुरी नजर आपको प्रभावित नहीं कर पाएगी। बात जहां तक टोने टोटके की है, काले जादू की है, तो हनुमान चालीसा में हमें एक चौपाई देखने को मिलती है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी महाराज की हनुमान चालीसा में बहुत पावर है। तुम रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करो। बजरंग बली के भक्त हमेशा इन तरह के संकटों से दूर रहते हैं, क्योंकि हनुमान जी महाराज आज भी जीवित हैं और वे हर प्रकार से अपने उस भक्त की लाज बचाते हैं जो राम जी को अपना जीवन दे चुका होता है। तुम भी राम नाम का जाप रोजाना करो, हनुमान जी महाराज तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे। फिर ये बुरी नजर, काला जादू, टोना टोटका कोई तुम्हें कुछ प्रभावित नहीं कर पाएगा। अब समय आ चुका है बहुत बड़ी गुत्थी सुलझाने का और तुम्हें यह बताने का कि आखिर वो गद्दार कौन है जो तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ा है। आखिर हमें उससे कैसे बचना है, हमें किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, जिंदगी में अगर इंसान बचपन से लेकर के बड़ा होने तक गरीबी में जीता है, उसने हर चीज में कॉम्प्रोमाइज किया है, बहुत दुख सहे हैं, बहुत बार परेशान वो हुआ है, और उसे एकदम से कुछ मिलता है, मान लो उसके पास गाड़ी आ गई, घर आ गया, नौकरी आ गई, तो इंसान उस चीज को हजम नहीं कर पाता, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक देखा नहीं और अचानक से मिल गया तो दूसरों के सामने थोड़ा बड़प्पन दिखाने लगता है, अकड़ में चलने लगता है, क्योंकि ये सब पहली बार वो जीवन में देख रहा है। गलती उस इंसान की भी नहीं है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि थोड़ा मिलने पर जो हवा में नहीं उड़ता, जो अपने जमीन पर कदम रखता है, जमीन से जुड़ा रहता है, उसे आगे बहुत और भी बहुत कुछ मिलता है। और जो इंसान थोड़ा बहुत मिलने पर ही जमाने में ढिंडोरा पीट देता है, सबके बीच में खुद को शहंशाह समझने लगता है, बाकियों को छोटा मानने लगता है, वो इंसान कुछ नहीं प्राप्त कर पाता। वो इंसान बहुत जल्दी थोड़ा बहुत भी खो देता है। इसलिए गुरुजी तुम्हें एक सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। तुम जीवन में बहुत आगे जाओगे, बहुत कुछ कर जाओगे। तुम्हारी राशि के ग्रह नक्षत्र आने वाले सालों के लिए बहुत सुनहरे, बहुत शानदार हैं। लेकिन क्या तुम अच्छे समय के लिए तैयार हो? क्या तुम उसे हजम कर पाओगे? भगवान तुम्हें बहुत कुछ दे देंगे, लेकिन बहुत कुछ पाने के बाद भी अपने स्वभाव को सरल रखना, अपने अंदर अभिमान मत आने देना, अपने अंदर घमंड मत आने देना, किसी और को छोटा मत समझना, क्योंकि जब आप लोगों के साथ भेदभाव करते हैं तो वहीं से दुश्मनी की शुरुआत हो जाती है, वहीं से दुश्मन बनना शुरू हो जाते हैं। लोग आपको गलत समझना शुरू कर देते हैं और तुम्हारी छवि उनकी नजरों में गलत बन जाती है। फिर वो समय के साथ तुमसे दूर रहने लगते हैं, तुम्हारी बर्बादी की कामना करने लगते हैं, तुम्हारा बुरा सोचने लगते हैं। तो तुम अपनी छवि को सुधार के रखो, चाहे कितना भी हवा में उड़ लो, लेकिन अपने पैरों को जमीन पर रखना। लोगों के जुबान पर एक ही बात होनी चाहिए कि इस इंसान के पास बहुत कुछ है, पैसा भी है, परिवार भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी इसका व्यवहार बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छे से बात करता है, इसमें 1% का घमंड नहीं है। ये बातें होनी बहुत जरूरी हैं, क्योंकि यही बातें तुम्हें जीवन में आगे लेकर जाएगी और दुश्मनों से बचाकर रखेगी।
क्योंकि जितने दुश्मन कम होंगे, जितने चाहने वाले ज्यादा होंगे, तुम जीवन में उतना आगे जाओगे। लेकिन 3 लोग हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़े हैं। ये 3 लोग कौन हैं? इनका नाम तो जानना ही होगा, वरना जीवन में चाह कर भी आगे नहीं बढ़ पाओगी, क्योंकि ये 3 लोग आपके आसपास वाले हैं। इनका नाम हम आपको बताएंगे। अक्सर होता क्या है, तुम्हारे दिमाग में कोई योजना बनती है और तुम्हें अपने आप पर विश्वास नहीं होता, तो तुम किसी से सलाह मांगते हो, और तुम उसी इंसान से सलाह मांगते हो जो तुम्हें गलत सलाह देता है, तुम्हारा गलत मार्गदर्शन करता है, और यहीं पर काम बिगड़ने की शुरुआत हो जाती है। हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना। जीवन में अपने आप पर विश्वास रखना सीखो कि जो मैं सोच रहा हूं, जो मैं करने वाला हूं, अपने अनुभव के दम पर करने वाला हूं, वो सही होगा। मुझे भगवान पर विश्वास है, मुझे 4 जगह पूछने की जरूरत नहीं है। अगर गलत व्यक्ति के पास चले गए और गलत मार्गदर्शन हो गया तो बहुत बड़ी बाजें हाथ से निकल जाएगी। यूं समझ लेना, तुम्हें बहुत कुछ मिलने वाला था, वो तुम्हें नहीं मिल पाएगा। इसी के साथ साथ गुरु जी तुमसे कहना चाहते हैं कि अपने आप को भगवान के समीप रखो, दुश्मन तुम्हारे करीब नहीं आ पाएंगे। देखिए, जो इंसान रोजाना मंदिर जाता है, चाहे फिर वो 15 घंटे काम करे, 17 घंटे काम करे, वो इंसान खुश रहता है, क्योंकि भगवान की एक ऊर्जा उसके अंदर समाहित हो जाती है और वो उसे हमेशा ऊर्जावान और बलवान बनाती है, उसके अंदर सकारात्मकता बनाए रखती है। एक साइंटिफिक रिसर्च में पाया गया है, जो लोग भगवान के मंदिर रोजाना जाते हैं और जो लोग भगवान के मंदिर नहीं जाते, उनमें जमीन आसमान का फर्क होता है। जो लोग रोजाना भगवान के मंदिर जाते हैं, उनके अंदर एक आशा होती है, एक निराशावादी सोच उनके अंदर नहीं होती। वे पॉजिटिव होते हैं, सकारात्मक होते हैं। जब उन्हें जीवन में कुछ पाना होता है तो वो पा लेते हैं, क्योंकि उनके मन में उस चीज के प्रति एक भाव आ जाता है कि भगवान वो मुझे जरूर देंगे, और आने वाले समय में उन्हें वो चीज मिल भी जाती है। वो उस चीज को अपनी ओर आकर्षित भी कर लेते हैं, क्योंकि बीच में भगवान है। कुल मिलाकर भगवान उन्हें उस चीज तक पहुंचा देते हैं। भगवान एक माध्यम है और वो अपनी मेहनत से और भगवान में आस्था से वो चीज पा लेता है। लेकिन जो इंसान भगवान में नहीं मानता, वो इंसान अपने आप को ज्यादा देर तक पॉजिटिव नहीं रख पाता। समय के साथ वो सोचने लगता है कि ये मुझसे होगा या नहीं होगा। सकारात्मक रहने की उसके पास कोई वजह नहीं है, क्योंकि वो रात दिन काम में है। उसका दिमाग वैसे ही खराब हो चुका है, घर वालों पर भी गुस्सा करता है, घर परिवार में भी रिश्ते बिगड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर दिन में महज 5-10 मिनट का समय निकालकर अगर तुम भगवान के मंदिर चले जाते हो, तो ये वास्तव में तुम्हारे लिए चमत्कारिक साबित हो सकता है। क्योंकि जब वो भगवान के मंदिर में बैठते हैं, खास तौर पर वे मंदिर जो बहुत पौराणिक होते हैं, 100-200 साल पुराने होते हैं, उनके अंदर एक अलग ही शांति का भाव होता है। उन मंदिरों के अंदर अलग ही ऊर्जा होती है। उन मंदिरों के अंदर जाकर जब हम बैठते हैं तो हमें वो सुकून मिलता है जो हमें बाहरी दुनिया में नहीं मिल सकता। जब उस मंदिर के अंदर बैठकर हम भगवान को देखते हैं, निहारते हैं, तो हमें एक सुकून मिलता है जो हमें कहीं और नहीं मिल सकता। कभी कभी हम छोटे बच्चों को देखते हैं और उन छोटे बच्चों की मुस्कान देखकर, उन्हें खेलते हुए देखकर हमें कितना अच्छा लगता है, कितना सुकून मिलता है। वास्तविकता में जिंदगी यही है, हमें इसी सुकून को प्राप्त करना है। बहुत सारा पैसा होने के बावजूद भी इस दुनिया के लोग खुश नहीं हैं। तुम देखोगे कि कई करोड़पति, कई मालामाल लोग खुदकुशी कर लेते हैं। हाल ही में हमें कई ऐसे उदाहरण देखने को मिले हैं जहां पत्नी से पीड़ित होकर, अपने गलत रिलेशनशिप से पीड़ित होकर, अपने काम के प्रेशर से पीड़ित होकर कई लोगों ने गलत कदम उठा लिया, जबकि वो बहुत पैसे वाले थे। मतलब खुशियों को पैसों से नहीं तोला जा सकता। हम खुश तभी होंगे जब हमारा परिवार हमारे पास होगा। हम खुश तभी होंगे जब काम तो होगा, लेकिन काम के साथ साथ थोड़ा बहुत आराम भी होगा। हम खुश तभी होंगे जब हम परिवार के साथ कहीं घूमने जाएंगे। हम खुश तभी होंगे जब हम परिवार के साथ बैठकर खाना खाएंगे। हमारे तभी जीवन में खुशियां वास्तव में तब आएंगी जब हम सुकून का असली मतलब समझ पाएंगे कि सुकून पैसों से नहीं आता, बल्कि अंतरात्मा की खुशी से आता है। ये खुशी हमें तब मिलती है जब हम किसी बच्चे को हंसते हुए देखते हैं, खेलते हुए देखते हैं। ये खुशी हमें तब मिलती है जब हम किसी को कोई खाने की वस्तु देते हैं और वो हमारे सामने खाता है। खुशी हमें वास्तव में तब मिलती है जब हम हमारी गली, कॉलोनी, मोहल्ले के कुत्तों को खाना खिलाते हैं। और वास्तव में यही वो सुकून है जो पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। इसके लिए आपको खुद आगे उतरना होगा और इस सुकून को हासिल करना होगा। तभी जीवन का असली मतलब तुम समझ पाओगे। फिर दुश्मन चाहे कुछ भी करे, तुम्हें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अब समय आ चुका है 3 दुश्मनों का नाम बताने का। ये तीनों दुश्मन बहुत बड़े गद्दार हैं, आस्तीन के सांप हैं। 2 पुरुष और 1 स्त्री का नाम बताने जा रहे हैं। तुम सुनोगे तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। हो सकता है आंखों में आंसू भी आ जाएं, क्योंकि कोई अपना है और अपनों का नाम सुनकर दिल तो दुखता है कि इसने मुझे धोखा क्यों दिया, या फिर ये मुझे क्यों धोखा देने वाला है। लेकिन नाम नहीं जानोगे तो भविष्य में बहुत बड़ी मार इनके माध्यम से तुम खाने वाले हो। अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम संभल जाओ या फिर इनके चक्कर में फंस जाओ।
सबसे पहले नंबर पर एक पुरुष का नाम बताने जा रहे हैं जिसका नाम अंग्रेजी के वाई अक्षर से शुरू होता है। अंग्रेजी के वाई नाम वाला ये व्यक्ति आपके बहुत अच्छी रिश्तेदारी में आता है, लेकिन ये इंसान हमेशा आपके निर्णय को गलत बताता है। कुछ भी तुम बोलोगे ये उसे नकार देगा। ये एक ऐसा इंसान है, इसकी उम्र तकरीबन 35 से 37 वर्ष के आसपास है और इसका नाम अंग्रेजी के वाई अक्षर से शुरू होता है। इस इंसान से अपने गुप्त राज मत बताना, इस इंसान से ज्यादा करीबियां मत बढ़ाना, क्योंकि ये इंसान अगर आपको फंसा गया तो तुम जीवन में बहुत ज्यादा नीचे आ जाओगे। हम हमेशा एक बात कहते हैं, जिंदगी में कुछ कमाने में, कुछ हासिल करने में सालों गुजर जाते हैं, लेकिन वास्तविकता में जब हमें कुछ खोना होता है तो एक पल ही काफी होता है। एक मुंह से निकली गलत बात या फिर एक गलत निर्णय इंसान के हाथ से सब कुछ चला जाता है। ऐसे ही तुम्हें बहुत सावधान रहना है और इस गद्दार से थोड़ा बचकर रहना, क्योंकि वाई नाम वाला ये व्यक्ति सच में तुम्हारे घर का सबसे बड़ा गद्दार है। कसम खाता हूं ये बात सच होकर रहेंगी, इससे कोई झुठला नहीं सकता। तुम अभी समय रहते समझ जाओ और इससे रिश्ता थोड़ा सा दूरी बना लो, इससे ज्यादा बातचीत बंद कर दो और ये ज्यादा तुमसे कुछ बात करे तो ज्यादा भाव देना छोड़ दो। दूसरे नंबर पर एक औरत का नाम बताने जा रहे हैं, बाद में एक और पुरुष का नाम बताएंगे, लेकिन ये औरत बहुत चालबाज है। ये हो सकता है तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसा ले, ये हो सकता है तुमसे मीठी मीठी बातें करे, अपना काम करवा करके तुम्हारे काम को छुटवा दे और तुम्हें पीछे करवा दे। ये हो सकता है साथ ही साथ ये औरत तुम्हारी संपत्ति को हड़प सकती है, गलत तरीके से तुम्हें झूठे आरोप में फंसा सकती है। बहुत संभल कर रहना, इनके साथ नजदीकियां मत बढ़ाना। इस औरत का नाम अंग्रेजी के टी अक्षर से शुरू होता है। जो भी महिला तुम्हारे आसपास है, अगर उसका नाम अंग्रेजी के टी अक्षर से शुरू होता है तो थोड़ा संभल कर रहना, बचकर रहना, वरना ये जीते जी तुम्हारी जिंदगी नरक बना देगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तीसरे नंबर पर एक करीबी दोस्त का नाम बताना चाहते हैं। तुम्हें ऐसा लगता है ये तो सालों पुराना दोस्त है, लेकिन हर दोस्त अपनी तरक्की चाहता है, दूसरों की नहीं, चाहे तुम उसके खास मित्र हो। वो दोस्त जो सुख दुख में तुम्हारे काम आता था, वही तुम्हारी तरक्की देखकर जलने लगेगा। ये बात ध्यान रखना। इसलिए अंग्रेजी के डी नाम वाले किसी भी दोस्त से तुम्हें बचकर रहना है। डी नाम वाला ये व्यक्ति तुम्हारा दोस्त नहीं, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा गद्दार है और तुम इससे नजदीकियां बढ़ाओगे तो जिंदगी में बहुत बुरा पछताओगे। और आज भी समय है, इन 3 लोगों से दूरी बना लो। माफ करना, लेकिन हो सकता है इन 3 लोगों में से कोई तुम्हारा अपना हो, लेकिन समझदार इसी में है कि तुम हाल फिलहाल में इनसे बचकर रहो, इनसे दूर रहो, इन्हें कोई बात मत बताओ, इन्हें अपना मत समझो, ये पराये हैं और आज नहीं तो कल तुम्हें धोखा जरूर देंगे। जिस प्रकार नीम का पेड़ कड़वा होता है, उसे आप मीठा नहीं बना सकते। चाहे आप दूध डाल दो, शक्कर डाल दो, वो कड़वा का कड़वा रहेगा। बिच्छू का स्वभाव होता है डंक मारना, हर हाल में वो डंक मारेगा। उसी प्रकार ये 3 लोग हैं, चाहे आप इन पर विश्वास कर लेना, चाहे आप इनके भरोसे बहुत कुछ छोड़ देना, चाहे इन्हें समय दे देना, लेकिन आज के बाद ये 100% कभी ना कभी आपको धोखा देंगे। इसलिए ही सही रहेगा कि आप इनसे थोड़ी बातचीत कम कर दीजिए, इनके आसपास मंडराना छोड़ दीजिए, इनके भरोसे रहना छोड़ दीजिए और इन्हें अपनी जिंदगी से बेदखल कर दीजिए। तुम जिंदगी में सफलता के कीर्तिमान स्थापित करोगे। और ये वीडियो तुम्हें पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। अभी के लिए सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।